नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत। जैसे ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के सांसदों में जल्द ही टूट का दावा किया, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया, हड़कंप मचा। ओपी राजभर का दावा है कि इस बगावत की शुरुआत बागी भूमि यानी कि बलिया का लाल करे और इस टूट में समाजवादी पार्टी के घर के सबसे अहम किरदार राम गोपाल यादव अगुवाई करें। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब विपक्ष का सबसे मजबूत किला यूपी में सपा का किला ढहने वाला है, या फिर चुनाव से पहले ओपी राजभर ने एक सियासी शगुफा छोड़ दिया है। पहले यूपी की सियासत से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर डिबेट। आपका दावा है सपा टूट रही है? 100%। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। सीबीआई ने एफआईआर कराई है, उसमें गायत्री प्रजापति जेल में, अखिलेश यादव जी बाहर। सनातन पांडे बाय बर्थ बाय नेम, यूनिवर्स समाजवादी। 2026 में विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद ममता बनर्जी हार के झटके से उबर भी नहीं पाई थीं कि विधायक और सांसद टूटकर अलग रास्ते चल पड़े। बंगाल का सियासी तूफान थमा नहीं कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर का दावा हो गया और उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के छिटककर एनडीए के पाले में जाने के दावे होने लगे। अब बंगाल और महाराष्ट्र में टूट के बाद सियासी तूफान उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ चुका है। यह दावा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने किया है। राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के खेमे में नाराजगी है और इसी वजह से टूटने को सांसद तैयार बैठे हैं। अखिलेश के करीबी और रिश्ते में चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने तो टूट वाली चिट्ठी भी गृह मंत्री शाह को सौंप दी है, यह दावा राजभर ने किया। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो डर गया वो बीजेपी के पास गया और समाजवादी कभी डरता नहीं है। अब बंगाल टीएमसी का फेल हुआ, शिवसेना का महाराष्ट्र शुरू हो गया है। अब उसको खत्म होते ही यहाँ ये देखिएगा, आप ही लोगों की टीवी पे चलेगा स्क्रीन पर कि समाजवादी पार्टी में भारी टूट। कौन कौन लोग छोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी? नाम तो नहीं बताएंगे, राम गोपाल जी बताएंगे। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। दरअसल राजभर का दावा है कि अखिलेश सरकार के दौरान खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच के दायरे में कई समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। यही जांच का दबाव उन्हें बीजेपी के संपर्क में लाया है। जांच के दबाव में कई नेता बीजेपी से संपर्क साध रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की माने तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जो चिट्ठी अमित शाह को दी है उसमें उन्हीं सांसदों के नाम हैं। ओपी राजभर के इस दावे ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। तो अपने सभी सांसदों की बैठक बुला ले, सभी सांसद विधायकों की बैठक बुला ले, बहादुरी पता चल जाएगी कितने बहादुर है उनके। कितने नदारत रहेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, 22-23 नदारत रहेंगे। चलेगा कि सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। जब चुनाव आ जाता है ना तो इसी तरीके की बातें करते हैं, ये बार्गेनिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाएं और ज़्यादा सीटें मिल जाएं फिर पैसे कमाएं उनसे सबसे। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तू मैं भी जमकर हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजभर ने लिखा कि अरे अखिलेश यादव जी, अभी राम गोपाल यादव जी की चिट्ठी का सिर्फ जिक्र किया हूं, खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट के पापियों का नाम लिख दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। एक और ट्वीट में राजभर लिखते हैं कि अखिलेश जी, आपकी लंका में आग लगने वाली है और आप दूसरों की चिंता में लगे हैं, गजब आदमी है। इसके बाद सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा। इसके बाद समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया पर जवाबी हमला किया गया।
अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें। बीजेपी के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। दरअसल जिस सोशल मीडिया पर बलिया के जिस बागी लाल के बगावत की बात ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि सनातन पांडे सपा की ब्राह्मण समाज की बैठक छोड़कर दिल्ली में मौजूद हैं और टूट की पटकथा लिखनी शुरू हो चुकी है। लेकिन नवभारत ने जब दिल्ली में सनातन पांडे से मुलाकात की तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। सनातन पांडे बाय बर्थ बाय नेम जीवन भर समाजवादी हूँ। बहुत वो पार कर रहे हैं, हद पार कर रहे हैं और जब हद पार होती है तो मरता क्या नहीं करता। एक आप जो है शख्स ईमानदार शैतान आदमी पर आप ऐसे आरोप लगाते रहेंगे तो उसका भी कहीं ना कहीं मन दुखी होगा, मन में बौखलाहट आएगी। वो भी अपने जबान से कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकता है जो मैं नहीं चाहता हूँ। बिना आग के धुआं नहीं उठता और सियासत में इस तरह के दावे अगर कोई करता है तो उसका कोई ना कोई आधार जरूर होता है। ओपी राजभर के दावों का पूरा आधार प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर टिका हुआ है, लेकिन बीते 24 घंटे से टूट के दावों की खबरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन राम गोपाल यादव की खामोशी है जो कई सवाल खड़े कर रही है। तो सवाल कई हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बातें हो रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए क्या सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब आपको पश्चिम बंगाल में मिलता है, इस सवाल का जवाब आपको पंजाब में मिलता है, इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी में मिलता है, इस सवाल का जवाब टीएमसी में मिलता है, इस सवाल का जवाब आपको शिवसेना में मिलता है। इसीलिए जब यह खबर आई कि समाजवादी पार्टी यानी कि इस वक्त विपक्ष का जो सबसे मजबूत किला गढ़ आप जो भी कह लें माना जा रहा है, वहां अगर टूट होगी तो सोचिए कि क्या हो जाए। इसीलिए बवाल मचा हुआ। समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे को आप सुन रहे थे, उन्होंने जो बातें कही उससे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में कोई बागी का जो लाल है वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है। फिर कौन है दूसरा बलिया का वो लाल जो समाजवादी पार्टी की अगुवाई करने जा रहा है। और ओपी राजभर को सब कुछ पता है, बीजेपी को अगर सब कुछ पता है कि 20-25 सांसद की चिट्ठी आ चुकी है तो अंदर खाने कुछ पक रहा है क्या, बड़ा सवाल है। नवीन जिंदल राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राघवेंद्र राम द्विवेदी प्रवक्ता एसबी-एसपी से हमारे साथ हैं। विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वैभव त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता। कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। राघवेंद्र जी, इतना सब कुछ आप लोगों को पता ही है तो नाम वाम भी बता ही दीजिए। और बागी बलिया का कौन है वो लाल? एक लाल से तो बात हो गई हमारे पत्रकार की, हमारे रिपोर्टर की। बाकी कौन वो लाल है जो अगुवाई करने वाला है समाजवादी पार्टी की फूट दल का, उसका नाम भी बता दीजिए। विद्यानाथ जी, कायदे से तो ये सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आपको पूछना चाहिए था कि उनके यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह का मुखबिरी कर रहा है। देखिए, बलिया का लाल करेगा कमाल। बहुत जल्दी बलिया का लाल जो है सपा के साथ एक कमाल करने जा रहा है, जिसकी सूचना हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास भी है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद जी के पास भी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण जी के भी साथ है। सब लोगों को पता है, एनडीए के हर टीम को पता है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति, उनके सांसदों की स्थिति क्या है। अगर सनातन पांडे जी को समाजवादी पार्टी से दिक्कत नहीं होती क्या है स्थिति, तो क्या है? राघवेंद्र जी, एक सम्मेलन... सेकंड, थोड़ा क्लियर करते हुए चलते हैं। एक बात आपने कहा कि बागी बलिया का जो लाल है वही अगुवाई करेगा, आप भी कह रहे हैं वही बात जो राजभर साहब कह रहे हैं। तो सनातन पांडे तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां सांसद हैं वो। सनातन पांडे को अगर दिक्कत नहीं होती तो वो लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन का हिस्सा रहते। क्योंकि सनातन पांडे पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरों में प्रमुख चेहरा है, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सांसद हैं, तो वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? जब पूर्वांचल के ब्राह्मणों की बैठक हो रही है अखिलेश जी की अगुवाई में, तो पूर्वांचल का मुख्य ब्राह्मण जो सनातन पांडे है वो दिल्ली में क्या है, इस बात पे भी शक है। और समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के श्री राम गोपाल जी को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस चिट्ठी में किस किस सांसद का नाम है, उस चिट्ठी का उल्लेख करना चाहिए।
चलिए वो नहीं उल्लेख कर पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपके पास विवेक जी बैठे हैं, उनके प्रवक्ता, उनको करना चाहिए। आखिर समाजवादी पार्टी में क्यों इतनी खलबली मची है? समाजवादी पार्टी जब चुनावी मूड आता है तो समाजवादी पार्टी को कोई न कोई बहाना चाहिए कि हम हार का ठिकरा किसके सर पे पड़े। उनको ये पता है कि उनके सांसद इस समय एकजुट नहीं है। अगर एकजुट है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने विधायकों और सांसदों की एक बैठक बुला लेनी चाहिए, पता चल जाएगा। ओके राघवेंद्र जी, ओके विवेक जी, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि राम गोपाल यादव आकर ना मना कर रहे हैं ना हां कर रहे हैं, तो उनको अभी तक क्लियर कर देना चाहिए। अगर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, इतनी सारी बातें चल रही हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। दूसरी बात यह कि सनातन पांडे को लेकर राघवेंद्र राम द्विवेदी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी ब्राह्मणों की इतनी बड़ी बैठक चल रही है, सम्मेलन चल रहा है और अब वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो सवाल तो खड़े होते ही, लोग तो देखेंगे ही कि भाई ऐसा क्या हो गया कि सनातन पांडे दिल्ली में बैठे हुए हैं। विवेक जी देखिए जहां साहब, प्रारंभ में आपने अपनी डिबेट में जो बात रखी थी वो ये रखा था कि क्या ये राजनीतिक शगुफा है, तो बिल्कुल ये राजनीतिक शगुफे से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी खुद जानती है कि 2027 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और ओम प्रकाश राजभर जी का क्या कहना, वो तो 2022 में हमारे साथ मिलकर लड़े थे चुनाव। उस समय कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबता जहाज है, उसके चूहे निकल निकल के भाग रहे हैं। कहते थे मोदी जी और योगी जी को वहां लेके जाएंगे जहां घंटा बजाने के लिए घंटी भी नहीं मिलेगी। तो इनकी तो आदत है ये सब कहने की। उसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े थे और जिन परवीन निषाद की ये बात कर रहे हैं वो बुरी तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स हार के चले आए थे। तो इनकी बातों का क्या भरोसा है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, चाहे उनके उसके विधायक हों चाहे सांसद हों, वो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। देखिए आप आरोप कुछ भी लगाते रहें, कुछ भी कहते रहें, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक सांसद हैं वो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और सब अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कार्यकर्ता जानते हैं कि 2027 में हमारी क्या स्थिति है, किस तरह से चुनाव होने वाला है और किस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। विवेक जी, राम गोपाल यादव जी ने 2024 में जब चुनाव चुप्पी पर सवाल हो रहा था, मौन को स्वीकार का लक्षण माना जाता है। राम गोपाल यादव मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं किसका जवाब दें? ओम प्रकाश राजभर साहब का आज आपने देखा हमारे उजाला राजभर साहब का नहीं दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य का दे दीजिए। नाविका कुमार जी को मैंने भेज दिया वो स्टिंग, सुन तो लीजिए आप। मैं एक स्टिंग की बात कर रहा हूं जो कि दैनिक भास्कर ने किया है। 2 करोड़ से लेके 8 करोड़ तक ये लोग टिकट बेच रहे हैं। आप कहिए झा साहब मैं अभी भेज दूं, इस पे भी डिबेट कर लीजिए, चाहे वो निषाद पार्टी हो संजय निषाद जी की, सर वो मेरे कैमरे से हुआ होता तो मैं डिबेट करता, अपना दल हो। जिस जो मेरे कैमरे से नहीं हुआ है, जिस खबर की मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, उस खबर को दिखाकर मैं डिबेट नहीं कर सकता हूं। मुद्दे पर रहते हैं विवेक जी। मैं पूछ रहा हूं कि अगर राम गोपाल यादव का नाम आया है, भेज दूंगा, आप कर दीजिएगा, कल कर दीजिएगा। विवेक जी, अगर राम गोपाल यादव का नाम आया है तो क्या उनको आकर ये नहीं बता देना चाहिए कि ये गलत है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है वही चिट्ठी भेजे हैं। नहीं, बीजेपी ने क्या कहा, सुबसपा ने क्या कहा, उसकी नौबत आएगी तो वो आगे अपना क्लियरिफिकेशन दे देंगे। अभी ऐसी जब कोई बात ही नहीं है तो क्लियरिफिकेशन किसको दें, क्यों दें? बताइए नवीन जी। नहीं हमको किसी नवीन जिंदल जी, आप लोग बिना मतलब में माहौल बना रहे हैं तो क्लियरिफिकेशन जरूर हो जाएगा। नवीन जी, बिना मतलब में माहौल बना रहे हैं आप लोग। विद्यानाथ भाई, एक्चुअली में विपक्ष के नेता अगर किसी पर आरोप लगाएं तो ये चाहते हैं कि उसका नेता नहीं बल्कि उसका नेतृत्व तो जवाब दे। और जब नाम लेकर के दूसरा पक्ष इन पर आरोप लगाता है और बता रहा है, वो तो दावा कर रहा है कि ऐसा है, तो ये कोई सफाई देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दाल ही काली है। समस्या इस बात की नहीं है कि कौन टूट रहा है कौन जुड़ रहा है। ये कौन कौन से दल टूट रहे हैं? टीएमसी टूट गई है, या फिर शिवसेना टूट गई है, या फिर जो है और अन्य राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद निकल करके चले गए हैं, ये समाजवादी पार्टी के सांसद निकल जाएंगे। मसला इससे भी ज्यादा गहन है। वो मसला ये है कि आज देश में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या फिर जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो इस बात को जान गए हैं कि या तो वो जो है एक सनातन विरोधी और जो देश विरोधी पार्टी के साथ किसी भी तरह से आने वाला राजनीतिक भविष्य अपना नहीं जोड़ना चाहते। और यही कारण है कि एक मुस्लिम लीग की तरफ बनती जा रही जो पार्टियां हैं,
जो केवल मुस्लिम 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 कहते हैं, सनातनी विरोधी है, हिंदू विरोधी है, वो सब लोग उन्हीं में बचे हुए हैं, वो बाकी लोग नहीं है। मुझे एक बात बता दीजिए कि टीएमसी में जो लोग बचे हैं वो वही लोग हैं जो कि हिंदू विरोधी हैं। आज जो आम आदमी पार्टी में है वो लोग बचे हैं जो पंजाब के अंदर पंजाबियत के विरोधी हैं, सिखों के विरोधी हैं, और वो बीजेपी में आ जाएंगे तो फिर, या फिर अगर हम बात करेंगे तो शिवसेना के अंदर वो लोग हैं बीजेपी में आ जाएंगे तो कांग्रेस और उसमें चले गए। मैं कह रहा हूं कि आज जो मैं उनका ये कहता हूं विद्यानाथ भाई कि देश के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो विधान परिषद के सदस्य हो, सांसद हो, राज्यसभा का सदस्य हो, कोई भी हो, और या फिर किसी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, अगर उनको लगता है कि सनातनी पार्टी के साथ रहना है, उनको लगता है कि देश में हित में काम करने वाली पार्टी के साथ रहना है, तो उनको आज के समय में एनडीए के अलावा दूसरा कोई गठबंधन नहीं है। अगर है तो मुझे बता दीजिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया नवीन जी आपने। मेरे सवाल का जवाब नवीन जी आपने नहीं दिया। नवीन जी, तो वो लोग उसमें शामिल होने चाहिए। नहीं देंगे। नवीन जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आप लोगों आपने कि राम गोपाल यादव का नाम आप लोगों ने कह दिया। आप लोगों ने यह भी बता दिया कि 20 से 25 सांसद हैं जो टूटने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई कोई प्रूफ तो दिखा दीजिए। तो क्या लगता है, अच्छा समाजवादी पार्टी में कौन कह रहा है? राम गोपाल यादव ने कहा क्या? वो दिन भर मीडिया से बात करते हैं और चुप्पी साध करके बैठ गए। क्या उनको लगता है कि उनकी पार्टी में इससे भी अहम बात हो सकती है कोई? एक तरफ पार्टी टूटने के कगार पे, पार्टी में मिथ्या फैल गई, लोग आपस में विनिवेश पैदा हो गया, छोड़ करके जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ राम गोपाल यादव चुप होकर के बैठ जाते हैं। बोलिए, वो क्या मीडिया से बात करने के लिए उनको किसी को परमिशन चाहिए? अरे हो गया, किसी जगह से कुछ अनुमति चाहिए? ठीक नवीन जी, 1 मिनट लगता है उनको जाकर स्टेटमेंट देने में। क्या उन्होंने दिया स्टेटमेंट? अरे भाषण आप ही दीजिए भाई साहब, कोई आपके साथ नहीं बचने वाला है। नहीं, एक एक करके बोलिए। देखिए, हो गया भारतीय जनता पार्टी और इनके जो प्रवक्ता हैं उनसे अनुरोध है, मेरा प्रार्थना है कि अगर आपके पास ऐसी चिट्ठी है तो आप खुद ही जारी कर दीजिए। दिक्कत क्या है? काहे डर रहे हैं? जारी कर दीजिए ना। किस बात का डर है भाई? और अपने आप को सनातन कहते हैं। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करते हैं आप। शांत हो जाइए, सुन लीजिए ना। मैं बीच में नहीं बोलता हूं ना किसी के। जब बाल बटुकों का खींच के पीटा जा रहा था, जब शंकराचार्य जी के ऊपर आप लोग इल्जाम लगा रहे थे, जब बनारस में शिवलिंग तोड़े जा रहे थे, तब सनातन कहां चला गया था आपका भाई? की बात कर रहे हैं। सनातनी पे गोली दीपेंद्र मिश्रा ने चलाई थी, दीपेंद्र मिश्रा ने चलाई थी गोली। आपने लाशों के ढेर लगवा दिए। दीपेंद्र मिश्रा मुख्यमंत्री से बड़े गोली चलवाई थी, मुलायम सिंह बिल्कुल चलवाई थी, उन्हीं को आपने अध्यक्ष बना दिया। कि मैं अगर गजब की पार्टी है। खून की नदियां बहा देता। जमीन के घोटाला करने वालों प्रभु राम के नाम पे सनातन की बात करेंगे। मुलायम सिंह यादव दीपेंद्र मिश्रा के पीए थे क्या? मुलायम सिंह यादव दीपेंद्र मिश्रा के पीए थे। मुलायम सिंह यादव अगर किसी से डिक्टेशन लेते थे तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों से लेते थे, दीपेंद्र मिश्रा से नहीं लेते थे। यूरोप प्लेट तो जिसकी भी सरकार है उसी का काम करता है। उन्होंने तो अंग्रेजों का भी शासन चलाया था, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन शासन में चुना किसने था? पब्लिक ने दीपेंद्र मिश्रा को चुन करके भेजा था। क्या मुलायम सिंह यादव को चुन करके भेजा था? मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, दीपेंद्र मिश्रा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। और आपने जो है उसको मुख्यमंत्री इतना पंगु हो सकता है? एक मुख्यमंत्री इतना नपुंसक हो सकता है कि सनातनों पे गोली चले और चुप होकर के बैठे? वो कहता है कि आप ही चला दो, मेरा कोई अधिकार नहीं है। चोरी हुई है, किस लिए मुख्यमंत्री चुन करके भेजा? कमाल करते हो। दीपेंद्र मिश्रा ने कर दिया, किसी अफसर ने कर दिया, तो मलाई खाए मुलायम सिंह यादव, भ्रष्टाचारी आप हैं, चंदा चोर आप हैं, अरे बाल बटुकों को पीटने वाले आप हैं, शिवलिंग तोड़ने वाले आप हैं, कुछ भी कह लो, मंदिरों को गिराने वाले आप हैं। इस देश के अंदर सनातन विरोधी, शर्म भी नहीं आती करने वाले, मंदिर के राम मंदिर में रुकावट बनने वाले, उसको लगातार सनातनियों को बदनाम करने वाले समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक सेकंड मुद्दे पर सुनिए ना, एक सेकंड मुद्दे पर। अब बार बार इसके ऊपर 1 मिनट नवीन जी और विवेक जी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अभी देखिए बवाल मचा हुआ है ना चारों तरफ से। मॉनसून सेशन से पहले जिस तरह की आंधी, तूफान और बारिश दिखाई देती है, राजनीति में भी वैसा ही चल रहा है। बाढ़ आ गई है साहब। हाँ, राजनीति में भी वही चल रहा है। कुर्बान अली जी, इसीलिए क्योंकि हमने देखा कि पश्चिम बंगाल हो, आम आदमी पार्टी हो या शिवसेना हो, वहां से
नेता, विधायक, सांसद टूटे हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर आई तो जाहिर सी बात है कि चिंता भी अखिलेश यादव की बढ़नी तय है। और अगर चर्चा होगी तो ये पूछा जाएगा कि भाई ऐसा क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में कि सांसद टूट जाएंगे, और टूट रहे तो कौन तोड़ रहा है? बिल्कुल सही वाजिब सवाल है आपका, और ये सवाल जो है वो उसका एक आधार है, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन लोटस फुल स्विंग में चल रहा है। पहले आम आदमी पार्टी कैजुअलिटी हुई, फिर तृणमूल कांग्रेस हुई, फिर शिवसेना हुई, अब समाजवादी पार्टी का नंबर है। और समाजवादी पार्टी अगर उसके कुछ सांसद, जाहिर है कि आज हर कोई इस कोशिश में रहता है कि यहाँ कोई हरिद्वार जाने के लिए तो आए नहीं है, चैरिटी करने के लिए तो आए नहीं है, सबको अपना मालूम है कि क्या करना है, और अगर ग्रीन पास्चर्स मिल रहा है तो फिर जाहिर है कि उस तरफ लोग जाना चाहेंगे। लेकिन असल सवाल ये है, अभी आप ही की बहस में ये सवाल उठ कर के आया कि साहब ये सारे लोग जो हैं भ्रष्ट हैं, लेकिन जब वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे बीजेपी की तो सब साफ हो जाएंगे। सवाल ये कि क्या हमारी राजनीति अब केवल इसी काम के लिए रह गई है कि अगर विपक्ष में हैं तो आप भ्रष्ट हैं, और आप सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं तो आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं। सवाल ये है कि क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को इसी तरह से तोड़ा जाना जायज है? लेकिन क्या कौन उसकी तोड़ कोई रहा है? मर्यादा है? कोई बीजेपी में तो सभी शामिल हो नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुए। शिवसेना के जो नेता टूट रहे हैं वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, या इससे पहले जो शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, वो लोग बीजेपी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने तो अपना रास्ता बनाया और चुनाव चिन्ह लेकर चले गए, नाम लेकर ही चले गए। आम आदमी पार्टी के लोग तो बीजेपी में गए ना, राज्यसभा के सारे सदस्य, और जो लोग टूट करके जा रहे हैं वो सब समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, जो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। जाहिर है कि वो अभी सीधे तौर पे दाखिल नहीं हो रहे हैं, वो एक वाया मीडिया तलाश कर रहे हैं, क्योंकि स्प्लिट हो रही है। तो इसमें ये कह देना कुर्बान अली जी कि बीजेपी कर रही है, ये कहां से जायज है? बीजेपी कैसे कर रही है? दिख रहा है ना सामने, आम आदमी पार्टी के सारे लोग बीजेपी में गए ना, टीएमसी के जो लोग गए वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, क्या उनके बयानात आए कि नहीं, ये सब कह देना कि नहीं साहब इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। अली जी, बीजेपी को नवीन निधन साहब, मैंने आपके आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, प्लीज सुन लीजिएगा, सुनने का एक करके नवीन जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नवीन जी ऐसा नहीं है, ये तू मैं टेक्स्ट में नहीं पढ़ना चाहता, मैं मुझसे जहां जी ने सवाल किया मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके लिए आंसरेबल नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि जो पार्टियों में टूट हुई है, जो लोग टूट करके गए हैं, उन लोगों ने बीजेपी और एनडीए का समर्थन किया है और कहा है कि देश अच्छे रास्ते पर चल रहा है, इसलिए हम उनको समर्थन दे रहे हैं। जहाँ साहब ऐसा है कि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये टीएमसी के लोगों का बयान आया है, ये शिवसेना के लोगों का बयान आया है, और आम आदमी पार्टी के तो 8-9 सांसद सीधे तौर पे बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए उसका एक आधार है। मैं बिना आधार के कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जो शुचिता की बात करने वाले लोग हैं, जो पार्टी विद ए डिफरेंस की बात करने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए कोई नैतिकता और मर्यादा बची है या नहीं? ठीक है, बताइए वैभव त्रिपाठी जी, नेता आप लोगों के टूटे, यानी कि इंडी गठबंधन से टूटे, चाहे किसी भी दल से टूटे, विधायक आपके टूट रहे हैं, सांसद आप, एक सेकंड आ रहा हूं नवीन जी, एक सेकंड आ रहा हूं, रुक जाइए, एक बार ले लूं जरा, वैभव त्रिपाठी के पास नहीं जा पाया हूं। विधायक सांसद आपके टूट रहे हैं, टूट कर वो अपना या तो पार्टी बना ले रहे हैं या फिर पार्टी का चुनाव चिन्ह ही लेकर चले जा रहे हैं, सिंबल ही लेकर चले जा रहे हैं। तो ये तो आप लोगों को देखना चाहिए ना। और उधर जाकर अगर कुर्बान अली जी भी कह रहे हैं कि वो जाकर सपोर्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश का अच्छा काम चल रहा है, देश में अच्छा काम चल रहा है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आप लोगों में अच्छाई नजर क्यों नहीं आ रही है उन लोगों को? आप लोगों से तंग हो गए क्या आपके ही नेता, सांसद, विधायक? देखिए, ऐसा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अगर विपक्ष के हैंडओवर कर दिया जाए, विपक्ष की बातें मानने लगे, तो पूरी भाजपा हम भी तोड़ देंगे। गजब स्थिति है। जो लोग टूट रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, और आप कह रहे भाजपा का क्या दोष है? कितने आप मासूम हैं विजय जी। सवाल यह है कि देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, और भारत का मीडिया विपक्ष से सवाल कर रहा है।
भारत का मीडिया ये नहीं कह पा रहा है कि क्या पार्टियों को इस तरीके से तोड़ तोड़ के अपनी सत्ता को मजबूत करना लोकतांत्रिक है। फर्जी नैरेटिव मत सेट कीजिए, सबूत दीजिए। मीडिया से लड़ते रहिए आप लोगों की जमीन खिसक गई है। विद्या भाई मुझे विद्यानाथ झा से फलाना सबसे लड़ते रहिए, सब मीडिया वालों से लड़ते रहिए। बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे वैभव त्रिपाठी। विजय हाथ जोड़ के विनती है प्रभु, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मीडिया से लड़ते रहिए। अगर जनता आपको पसंद नहीं करे तो मीडिया जिम्मेदार, विपक्ष से आप लड़ नहीं पा रहे हैं, विपक्ष आपको, आपके विरोधी दल आपको पटखनी दे रहे हैं तो मीडिया जिम्मेदार, सबके मीडिया जिम्मेदार। तो आप लोग फिर क्या कर रहे हैं भाई? अरे भाई, हाथ पर हाथ धर के बैठने के लिए आप जैसे नेताओं को, प्रवक्ताओं को रखा है क्या पार्टी ने? विजयनाथ जी, आप जितना बोले हैं उससे कम मैं बोला हूँ, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। एंकर हैं तो मेरा टाइम में 25 मिनट बाद आपने समय दिया मुझे और उसमें बीच में कूदने लगे। भाई तो आप आकर सीधे मुझसे सवाल जवाब करना चाहते तो मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा ना। उल्टी बात। आप अगर मुझसे लड़ना चाहते तो लड़िए, आइए करते हैं दो हाथ, कर पाएंगे? इतिहास भूगोल सब खराब कर दूंगा मैं। अरे मुझसे मत लड़िए सर, मुझसे लड़के कोई फायदा नहीं है। अरे सुन लो बाबा, अरे भैया एक बार बताओ, सवाल जो है उसका जवाब दीजिए। आपके नेता भागे, आपके सांसद भागे, आपके विधायक भागे, तो जिम्मेदार आप लोग या आपके विरोधी दल? दो मिनट में 30 सेकंड मैं बोला सर, बोलिए। और आप और नवीन जी बीच में कूद रहे हैं। अब सुन लीजिए। नवीन जी नहीं बोलेंगे, नवीन जी का ऑडियो डाउन कर दो, वैभव त्रिपाठी बोलेंगे सर। सुन लीजिए। मामला ये नहीं है, इसको व्यक्तिगत ना लें, लेकिन बात ये तो है ना कि नैतिकता के प्रश्न उठाएगा कौन? विपक्ष की बात को पब्लिक तक पहुंचाएगा कौन? क्या ऐसे ही 2014 से डिबेट्स होती थी? क्या मीडिया डिबेट में 20 साल से काम कर रहा हूं, डिबेट कैसे होती थी, आपकी सरकार कैसे चलती थी? फिर मैं कह रहा हूं मीडिया पर बोलना छोड़ दीजिए, मुद्दे पर रहिए। अभी मैं फिर कह रहा हूं, अगर मुझसे दो हाथ करना है तो बाकी पैनलिस्टों को हटा देता हूं, सीधे आपके साथ दो हाथ करता हूं। अरे मत लड़िए सर मुझसे, फायदा नहीं है आपका, ना आपकी पार्टी का फायदा है। वैभव त्रिपाठी जी, मैं स्वीकार कर रहा हूं आपका चैलेंज, लेकिन सवाल यह है कि जो अनैतिक कृत्य हो रहा है, अलोकतांत्रिक कृत्य हो रहा है, आपकी पार्टी, आपके गठबंधन, आपके घटक दलों में हो रहा है ना, उसका जवाब क्या मैं बीजेपी से ले लूं? नहीं, अरे भाई ऐसा है, भाजपा का प्रतिनिधि तो आया नहीं और भाजपा की प्रतिनिधि से सवाल आप कर नहीं सकते। सवाल यह है कि जो टूट हो रही है, जो विपक्ष के लोगों को ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार के आरोप ये सब करके तोड़ा जाता है, बाद में उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। ये प्रत्यक्ष है, जनता ये देख रही है। और अगर विजयनाथ इसको व्यक्तिगत लड़ाई बनाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन सवाल ये है कि ये सरकार हमेशा गोलपोस्ट बदलती है, चर्चाएं बदल जाएं, क्योंकि राम मंदिर में सैकड़ों हजारों करोड़ का लूट हुआ है। वैभव त्रिपाठी जी, माफी के साथ एक सेकंड, वैभव त्रिपाठी जी माफी के साथ मैं बात करूंगा आपकी पार्टी में, और अगली बार बोलूंगा कि उस प्रवक्ता को भेजा जाए जो प्रवक्ता मुद्दा पता करके, सब्जेक्ट जान के उसकी तैयारी करके बैठे। सिर्फ डिबेट डिरेल करने के लिए और पत्रकारों से और एंकरों से लड़ने के लिए मत आइए। बोले नवीन जी, क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि अगर आप वैभव त्रिपाठी जी आऊंगा, फिर आपके पास रुक जाइए, लेकिन मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे से जुड़कर बात करेंगे सर। बिना मतलब 5 मिनट से आप बोले जा रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर नहीं बोले जा रहे हैं। सारे पैनलिस्ट मुद्दे पर बोल रहे हैं, आपको सिर्फ मुझसे लड़ना है, आपको मुझसे लड़ने के लिए नहीं बुलाया सर। वैभव त्रिपाठी जी, आपको मुझसे लड़ने के लिए थोड़ी ना बुलाया गया है कि विद्यानाथ से जाओ दो हाथ करके आना। और अगर आपका ये एजेंडा है तो मुझे पहले बता देते, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को पहले बताते। बाकी पैनलिस्ट आते हैं आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राम मंदिर में जो लूट हो रही है सर, उस पर रोज खबर दिखा रहा हूं, मुझे मत ज्ञान दीजिए। बोलिए भाई, नवीन जिंदल बोलिए। अच्छा चलो उसकी बात करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ विद्या भाई, क्या जो तमाम विपक्षी लोग कह रहे हैं कि आप क्या जानते हैं राम मंदिर में क्या चल रहा है, और राम मंदिर पर विद्यानाथ झा ने क्या दिखाया, क्या बताया? वैभव त्रिपाठी, क्या जानते हैं आप? आंख बंद करके बैठते हैं क्या? टेलीविजन नहीं देखते हैं क्या? अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या कि मीडिया क्या छाप रहा है और क्या दिखा रहा है? चिल्लाना मत, सत्ता के तलवे चाटने अरे उसको आप जाइए जहां तलवे चाटते हैं, और जिसके चाटते हैं उसके चाटिए। वैभव त्रिपाठी, मैं फिर कह रहा हूं, मुझसे मत लड़िए, फायदा नहीं होगा आपका, ना आपकी पार्टी का फायदा होगा। आपको पार्टी भेजती है मुद्दे पर डिबेट करने के लिए, एंकर से लड़ने के लिए भेजती है, तो पहले बताया कीजिए कि भाई आज एंकर से लड़ना है मुझे।
एंकर से सवाल जवाब करना है। नवीन जिंदल बोलिए। नहीं गलत। मैं ना केवल मुद्दे पे रहना चाहता हूं। मुद्दा ये है कि तमाम विपक्षी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है विपक्षी दलों को, सांसदों को तोड़ रही है। क्या एनडीए की सरकार क्योंकि भाई नवीन जिंदल जी, आप ही लोगों के साथ जाके मिल जा रहे हैं, समर्थन की प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर सपोर्टर तो आपके ही हो रहे हैं ना वो लोग, साथ में टूट के आ रहे हैं। अब अच्छा, अब वो किसके पास जाए? विद्या भाई वो किसके पास जाए? मुझे बताइए किसके पास जाएं? अगर वो लोग चाहते हैं कि देश के अंदर महिलाओं को सम्मान होना चाहिए तो वो किसके पास जाएं? ममता बनर्जी के पास जाएं। वो अगर वो चाहते हैं कि देश के अंदर यूसीसी आना चाहिए तो किसके पास जाएं? उनके संगठन के लोग उनका नेतृत्व तो सुनना नहीं चाहता। उनका नेतृत्व तो बेईमान है। वो जब चाहे जिससे मिल जाता है। वो जो सांसद जीत करके आते हैं, देश को अपने क्षेत्र की जनता को फेस करते हैं, वो क्या जवाब दें? वहां पे उनकी जनता पूछ रही है कि महिलाओं को सम्मान आपकी पार्टी क्यों नहीं दे रही है, तो कहेंगे हमें छोड़ देना चाहिए इस पार्टी को, तो वो मजबूरी में जा रहे हैं। आप अपने भावनाओं को समझो। अभी भी मैं कहता हूं इनको अपने सांसदों की, क्षेत्रों के नेताओं की, विधायकों की भावनाओं को समझना चाहिए। जब ये नहीं समझेंगे तो लोग टूट कर जाएंगे ही जाएंगे। और अगर बीजेपी के अलावा कोई और दल है तो बताइए किसका पास जाए? वैभव त्रिपाठी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। उसका नाम लगा देते हैं कि बीजेपी तोड़ रही है। वैभव त्रिपाठी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत जाया किया आपने। अगर आप नवीन जिंदल जो कह रहे हैं उसका जवाब देना चाहते तो बोलिए, नहीं तो फिर विवेक जी के पास चला जाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीजें प्रायोजित है। अजित पवार भ्रष्टाचारी थे, मोदी जी ने गला फाड़ फाड़ के कहा था, और जैसे ही वो भाजपा को समर्थन करने लगे सदाचारी हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में शामिल हुए, सदाचारी हो गए। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में शामिल हुए, सदाचारी हो गए। शिवसेना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। नवीन जी बीच में मत बोलिए, नवीन जी बीच में मत बोलिए, हमको कंप्लीट करने मिनट बाद हमको जब समय दिया गया तो सवाल यही है कि जितने भ्रष्टाचारी होते हैं भाजपा का या तो समर्थन करते हैं तो सदाचारी हो जाते हैं, या भाजपा में शामिल होते हैं तो सदाचारी हो जाते हैं। ये कैसे? ये सवाल जनता का है। अगर इस सवाल पे विजय जी बात करेंगे तो जनता को भी अच्छा लगेगा। लेकिन मामला ये है कि राम मंदिर के लूट कि आपकी सुई अटकी हुई है। मामला ये है वैभव त्रिपाठी, फिर बीच में आपको टोक रहा हूं। कुर्बान अली जी, इनकी सुई वहीं अटकी हुई है कि ये भ्रष्टाचारी जाकर उधर वॉशिंग मशीन में क्लीन होकर उधर चला जाता है। सवाल यह है कि अगर आपका नेतृत्व इतना मजबूत है, आपकी पार्टी का गठबंधन इतना मजबूत है, तो भी अगर कोई तोड़कर ले जा रहा है तो सवाल क्या बीजेपी से पूछा जाएगा कि बीजेपी तोड़ रही है? अगर आरोप लग रहा है कि 50 करोड़ रुपए बेस प्राइस है तो लेने वाला कौन है? कुर्बान जी, देखिए, ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगे। जब कांग्रेस पार्टी सर्वशक्तिमान थी तो हमने देखा कि हरियाणा में भजन लाल पूरी पार्टी और पूरी सरकार को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसलिए हमने ये भी देखा कि जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई ओवरनाइट। तो आखिर ऐसा तो नहीं है कि ये सब बहुत अच्छे मन के साथ हो रहा है, या कोई बहुत अच्छी नैतिकता के साथ हो रहा है, या कुछ नए मानदंड राजनीति में रखे जा रहे हैं। ये सीधी सी बात सरकार को मजबूत करने के लिए हो रही है। अब ये पूरे देश में इस बात को समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि 240 सांसदों के साथ जीती थी, उसको अपना बहुमत बढ़ाना है। राज्यसभा में भी तोड़फोड़ की जा रही है, लोकसभा में भी की जा रही है, और इसके लिए जाहिर है कि वो पार्टियां जिम्मेदार हैं ही। विवेक जी आखिरी 20 सेकंड, ठीक है सर, कुर्बान सर ठीक है। विवेक जी आखिरी 20 सेकंड, अब वक्त नहीं है मेरे पास, कि अगर मान लीजिए आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी तोड़ रही है, बाकी कोई दल एनडीए का जो है वो तोड़ने की कोशिश किसी पार्टी को कर रहा है, तो आप लोग क्यों टूट जा रहे हैं भाई? विवेक जी, देखिए झा साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपने बहुत अच्छी बात कही झा साहब कि अगर आपने कहा कि अगर 50-50 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे जा रहे हैं तो आप लोग बिक क्यों रहे हैं? सवाल आपको यह करना चाहिए था झा साहब कि ये 50-50 करोड़ रुपए आ कहां से रहे हैं? कहां से आ रहा है ये काला धन? क्या मंदिर का चंदा चोरी करके आ रहा है, या गौ हत्या जो हत्या करते हैं लोग, बीफ कंपनी कराते हैं, उनके चंदे से आ रहा है, या आप लोग जो जुआड़ी वाले कंपनी से पैसा लेते हैं वहां से आ रहा है? आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि आखिर ये 50-50 करोड़ रुपए एक सांसद विधायक को देने के लिए कहां से आ रहा है? इस सवाल का जवाब आप ही लोग दे सकते हैं। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? इस सवाल का जवाब आप ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि 50 करोड़ बेस प्राइस है और हर महीने 1-1 करोड़ रुपए मिलना है। तो अगर मिल रहा है तो कौन दे रहा है और कहां से दे रहा है, इसका जवाब
आपको देना पड़ेगा, आपके घटक दलों को देना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी में अगर टूट की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि राम गोपाल यादव उसका नेतृत्व कर रहे हैं, चिट्ठी राम गोपाल यादव ने लिखी है, तो क्या राम गोपाल यादव को आकर नहीं बोल देना चाहिए कि फालतू की बात है, फर्जी बात है, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सियासत से तो अलग है नहीं। और सियासत में जब आरोप लगते हैं तो उस आरोप का जवाब देने के लिए कहीं से बयान आता है तो उसकी प्रतिक्रिया तो होती ही है। राम गोपाल यादव की चुप्पी भी सवाल उठा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए।